डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफ किए गए ऐलान, वहीं इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर है, ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को एक पत्र लिखा है। और आपको बता दें, अब देखिए ट्रंप के संबोधन के बाद ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, ये ईरान साफ तौर पर कह रहा है, और अमेरिकी जनता से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। धोखा और झूठ, ट्रंप का इतिहास, टकराव का रास्ता व्यर्थ और खर्चीला, ईरान का इतिहास विस्तारवादी नहीं रहा है। और इस पत्र में ही कही गई ईरान की तरफ से ये बड़ी बातें ट्रंप के UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। संबोधन के बाद ईरान का ये जवाब इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां धोखा और झूठ, ट्रंप का इतिहास, ये ईरान कह रहा है। और आपको बता दें, ये ईरान ट्रंप के संबोधन के बाद जिस तरीके से जवाब दे रहा है, उसमें एक और सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है मनीष, जहां ईरान भी ये बार बार दोहरा रहा है और दुनिया के बीच हो या अमेरिका के लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर ये जंग थोपी गई है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप के संबोधन के बाद ईरान का सबसे बड़ा जवाब तो यहीं मुझे देखने को मिल गया, जब तुरंत ही ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए और पूरे इजराइल में मिसाइल को लेकर अलर्ट हुआ था। तो यही ईरान का जवाब है। उनको दिख गया है कि अब जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल हमले करेगा, तो ईरान की तरफ से भी ये हमले जारी रहेंगे। अब देखिए, ये बात अब बेमानी हो गई है कि कौन सही है कौन गलत है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस जंग का एंड गेम क्या है। इस जंग का एंड गेम अब ये नहीं दिख रहा कि जैसा उम्मीद की जा रही थी कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप शायद सीज फायर का ऐलान कर देंगे, अब ये बात नहीं रही है। दूसरी बात है कि बाकी मुल्क ईरान के साथ जंग में अमेरिका के साथ नहीं आ रहे हैं। इस बात से प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी तिलमिलाए हुए हैं और इसलिए कई बार वो इस बात को कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ को लेकर सब अपना अपना देख लो। अंतर बस ये है कि जब वो इराक में युद्ध करने के लिए गए थे, तब अमेरिका ने एक नैरेटिव शुरू किया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और यूके के प्रधानमंत्री जो है सो उनको आगे बढ़ाकर ब्रिटेन ने लीड किया था, फिर नाटो के बाकी देश आए। यही अफगानिस्तान में हुआ तो हमला 9/11 का अमेरिका में था, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो आतंकवाद की जंग बन गई और पूरी दुनिया को कहा गया कि या तो आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार वो तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी एक और मुल्क अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हर मुल्क को आप इसी तरीके से हमला करने के लिए लॉजिक लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे दोस्त आ जाएं आपके साथ। ऐसा नहीं होता। इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप, ये आपका युद्ध है, आप संभलिए, हम इसमें नहीं कूदने वाले।